नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गएंगे कि वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। ज़्यादा इधर उधर की बातें बिना किए चलिए टॉपिक पर आते हैं और कुछ थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी करेंगे। ओके, जैसे कि चलिए पहले बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बता दें कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या है। जो कि पहले अटेम्प्ट में ही मैंने अपना बीपीएससी क्रैक किया। तो बस इतना समझ लीजिए कि हम जो है मेरा पढ़ाई जो है केरला से हुआ था, केरला स्टेट। और उसके बाद मैंने अपना पीसीबीएम दैट इज़ कॉल्ड 12वीं तक का जो पढ़ाई है केरला से किया, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश हिंदी से। और इसके बाद फिर बिहार आ गए। बिहार 2017 में आए थे अप्रैल के आसपास। और 5 साल से बिहार में है, पटना में। और 5 साल के अंदर मैंने पिछले 3 साल से मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, यूपीएससी का। और पिछले 1 साल से मैंने बीपीएससी फोकस करके एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। और 1 साल से जब से हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने पहले ये पढ़ा कि सिलेबस में क्या क्या है बिहार स्पेशल का, जैसे कि बीपीएससी का। तो हमको ये पता चला कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 20 मिनट्स मिलता है। और 120 मिनट में 150 अटैम्प्ट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जो कि हमको बहुत ज़्यादा सही लगा। लेकिन एक और बात है कि 5 ऑप्शन होता है। तो 5 ऑप्शन में 120 मार्क हमको लाना था। मतलब 120 हम टारगेट रख के चले थे कि हमको कम से कम 120 लाना है, क्योंकि बिहार में उसका हिस्ट्री अगर देखेंगे बीपीएससी का प्रीलिम्स का, तो 100 ला देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मेरा टारगेट था कि हम 120 का टारगेट मान के चल रहे हैं, हमको 120 लाना है। और मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ये पता चला कि 30 मार्क का बिहार स्पेशल आता है, 30 मार्क का साइंस आता है, 30 मार्क का आपका जो करंट अफेयर है इससे आता है, और 30 थोड़ा ज्योग्राफी और पॉलिटी मिला के 20 के प्लस जाता है। बिहार मतलब ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मिला के भी 30 आ जाता है। और 10 मार्क मैथ्स का आता है। तो इस तरह पहले सिलेबस समझे। और ये भी पता चला पहले प्रीलिम्स होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, फिर मेंस होता है जिसमें 3 पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। तीनों 300 मार्क का होता है, 900 मार्क का। और 120 मार्क का इंटरव्यू होता है, दैट इज़ कॉल्ड टोटल 1020 का एग्ज़ाम होता है। 1020 में हमको अगर एग्ज़ाम जॉब चाहिए तो कम से कम 550 लाना है। अगेन मेरा टारगेट है 600 प्लस। तो हम मेंस का भी टारगेट रख के चल रहे कि हमको 600 प्लस लाना है। लेकिन अभी बात करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स की, जिसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो देखिए लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि ये पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, बिना ये पढ़े वो नहीं हो सकता, वो पढ़े ये नहीं हो सकता। हमने भी बहुत सारा सुना था जब हम पहली बार ये प्रिपरेशन में आए थे। हम कोई कोचिंग नहीं की, ओके, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं कि हम जाएँ परफेक्शन आईएएस या कोई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन करके पढ़ने के लिए। उतना पैसा बर्बाद नहीं, मतलब उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अभी। और रही बात सेल्फ स्टडी करके ही मैंने जो भी क्रैक किया, चाहे वो आज की बात हो चाहे आज से पहले 12th तक का पढ़ाई हो, एक बार भी मैंने अपनी लाइफ में कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है। एंड खुद से पढ़कर इतना जो भी किया अपने दम पर किया है। लेकिन हाँ, हमने यूट्यूब का सहारा लिया, अलग अलग लेक्चर्स पढ़े, अलग अलग वीडियोज़ देखे, और सबको मिला के अपना पर्सनल नोट बनाया। और मेरा जो पर्सनल नोट बना उसमें हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी मेरे लिए बेस्ट नोट था। और एक नाम आपने सुना होगा ल्यूसेंट जी की। ये मैंने बहुत बार पढ़ा, मतलब बहुत बार, इतनी बार कि मुझे भी नहीं पता कि कितनी बार मैंने पढ़ा है। तो ल्यूसेंट हमने बहुत पढ़ा। क्यों पता है, बीपीएससी में इस तरह का सवाल ही आएगा तो उसको पढ़े और अपना सेल्फ मेड नोट पढ़े। और स्पीडी का करंट अफेयर हमने खास करके प्रेफर किया। इससे पहले हम वो एडुथेरिया भी किया करते थे, मतलब देखा है बहुत सारे मैंने मैगज़ीन खरीदा, एडुथेरिया, स्पीडी, बिहार हिंदी में बहुत सारा, केबीसी, नैनो का एक आता है, एनुअल, बहुत सारे क्या। लेकिन पर्सनली हम कहें ना तो हमको इवन स्पीडी भी उतना खास नहीं लगा। मतलब है नॉलेजेबल है, अगर आप पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अभी एग्ज़ाम लेके आ रहे हैं उसके बेसिस पर कह रहे हैं। हम वो बिना पढ़े भी यूट्यूब से ही करंट अफेयर कर लेते, मेरे लिए चल जाता, हमको ऐसा लग रहा है। ओके, तो करंट अफेयर के लिए हम आपको बुक सजेस्ट ही नहीं करेंगे। हम आपको इसके लिए बस एक ल्यूसेंट सजेस्ट करेंगे। और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, बहुत सही है, लगेगा बहुत सही। तो ये कर लीजिएगा। एंड स्कूल मतलब होता है ना 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, साइंस के लिए बहुत काम आएगा। 7, 8, 9, 10 कम से कम लोग कहेंगे 8 से, हम कह रहे हैं 7 से। तो 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़े साइंस के लिए। 11 फिर उसके लिए आपको जो बोले हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए। एंड पॉलिटी की बात किया जाए, बहुत लोग कहेंगे कि पॉलिटी बहुत सारा पढ़ना होता है। हाँ, अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए। इसी बार देखिए ना, केवल एक आर्टिकल से सवाल है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो आइडिया है, ये कौन से आर्टिकल से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ ही सवाल आता है जो कि बुक से हो, मतलब पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ेगा तो एक सवाल मिलेगा।
तो अगर आप बीपीएससी फोकस करके एक एस्पिरेंट हो तो आपके लिए लूसेंट काफ़ी रहेगा। कुछ इधर उधर की एक बुक आता है, स्पर्धा पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा है। क्राउन जी के नाम का एक बुक आता है, ये बहुत अच्छा है। देन आपका एक यही सब है, मतलब कभी अलग से इवन मेरा एक वीडियो आप जाके देखिएगा कंप्लीट बीपीएससी, उसमें हम सिलेबस आपको समझाएं क्या पढ़े कैसे पढ़े, मतलब उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लगभग 20+ क्वेश्चन उसमें हम डाले हैं। तो आपका वो वीडियो का लिंक हम इसी कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, अगर आपको देखने का मन हो तो आप वो भी देखिएगा। एंड हाँ, हम खुश हैं कि हमने अपना पहला अटेम्प्ट में क्रैक किया, वो भी बिना कोचिंग के। मेंस की तैयारी भी करना है एंड होपफुली हम वो भी क्रैक करने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। एंड रही बात एग्ज़ाम की, तो टफ़ है, लेकिन वही आपकी मेहनत से ज़्यादा नहीं। ओके, तो मेहनत कीजिए, चाहे दिन रात एक करना पड़े, कभी 20 मिनट सोने के लिए मिलता है हमको, कभी 40 मिनट, कभी 2-2 घंटे। मतलब यहाँ नींद, आप अगर आप नींद के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ मत ही आइए, यहाँ पर आपका नींद के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर एट प्रेजेंट की बात किया जाए तो हम एक टीचर भी हैं, एक स्कूल में हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो वही है कि सुबह 7 बजे अगर निकलते हैं, ये 7 साढ़े 7 तक, तो घर आते हैं 2:30 बजे तक। उसके बाद मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, खुद पढ़ाते हैं अकेले। तो उसमें 3 से लेकर हमको रात 9 बजे तक, 8:30 बजे तक पढ़ाना होता है। फिर 9 बजे के बाद खा पी कर 9:30 जब बज जाता है, 10 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं। तब बहुत शोर शराबा रहता है, जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइस रहता है। यही वीडियो देखिए ना, हम बना रहे हैं अभी रात के 1:13 में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब अभी बना ही रहे हो कि देन एडिट करके ये सब करके 3-4 बजे तक सोएंगे और सुबह 7 बजे तक फिर अपलोड पर डाल देंगे। तो यही बात है कि ये भी है, प्लस सिविल प्रिपरेशन भी तो करना है ना, मतलब स्कूल पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, अपना पढ़ना, यूट्यूब संभालना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नाम का यूट्यूब ने चैनल नहीं खोला है, पिछले 4 महीने में हमने 256 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड किया है। एंड सोच लीजिए, अगर 4 महीना मतलब 120 दिन में 256 वीडियो कोई बचकाना चीज़ नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, एंड हाँ, वही है कि बस बी लॉयल टू योरसेल्फ, ईमानदारी से अपना मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते चले जाइएगा। आप नहीं चाहेंगे फिर भी आप आगे ही जाइएगा। ओके, तो यही सब बातें हैं। बस मोटिवेटेड रहिए, कुछ ऐसा सा रीज़न ढूंढिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। होता है ना कि टेम्प्रेरी मोटिवेशन आपको यूट्यूब से बहुत सारा मिलेगा, लेकिन परमानेंट मोटिवेशन आपके अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा होगा, जो आपको पढ़ने पर मजबूर करेगा। तो प्लीज़ पर्सनल मोटिवेशन को ढूंढिए, अपने रीज़न को ढूंढिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। किसी के प्रेशर में आके करें तो मे भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको खुद उससे प्यार होने लगे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमको हाँ, कहीं ना कहीं प्यार है बीपीएससी से, हम इसे करते हैं, किताबों से करते हैं और ये करते भी रहेंगे, और यही हमें कल कुछ ना कुछ बनाएंगी। तो इसीलिए लगे हुए हैं, आप भी लगिए। और कोई हेल्प चाहिए हमको, एक भैया की तरह, दोस्त की तरह, जैसे मानना हो टीचर की तरह, मतलब हेल्प लीजिए, हम हेल्प करने के लिए खुले पड़े हैं यहाँ पर। हाँ ना, जस्ट लाइक ए पेजेस ऑफ ए बुक। ना सोने का असर यहाँ पर दिख रहा है, हमको पता नहीं हम क्या क्या बक रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 2-4 से करवा भी दीजिएगा।